दोस्तों, युद्ध शुरू होने ही वाला था। दोनों ओर की सेनाएं रणभूमि में खड़ी थी। एक तरफ कौरव, दूसरी ओर पांडव। शंख बज चुके थे, बाण धनुष पर चढ़ चुके थे। लेकिन तभी अर्जुन का मन कांप उठा। उसने सामने देखा, गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे, भीष्म पितामह खड़े थे और वह सारे अपने जिनसे कभी स्नेह था, अब शत्रु के रूप में खड़े थे। तभी अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया और अर्जुन कांपती आवाज में श्री कृष्ण से बोले, हे केशव, यह धनुष अब मेरे हाथ से छूट रहा है। यह मुझे भारी लग रहा है। मेरी उंगलियां कांप रही हैं। मेरा पूरा शरीर शून्य हो गया है और मेरा मन बिल्कुल डगमगा गया है। मेरी आंखों के सामने वो लोग खड़े हैं जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया और जीना सिखाया। सामने पितामह भीष्म खड़े हैं जिनके चरणों में मैंने हमेशा सिर झुकाया है। सामने गुरु द्रोण खड़े हैं जिसने मुझे धनुष चलाना सिखाया, जिनकी वजह से मैं योद्धा बना। अब आप ही बताओ केशव, क्या मैं उन पर बाण चलाऊं? क्या मैं अपने ही बुजुर्गों के सीने चीर दूं, जिनकी गोद में मैंने बचपन बिताया? क्या यही धर्म है? नहीं केशव, यह युद्ध नहीं है। यहाँ तो मुझसे मेरा धर्म, मेरा जीवन, मेरी आत्मा सब कुछ छिन रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है केशव। मेरा दिल बहुत भारी हो गया है। मुझे नहीं चाहिए जीत, यह राज्य, यह स्वर्ग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि मुझे अपनों की लाशों का सामना करना पड़े तो मैं ये युद्ध नहीं कर सकता केशव। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में शांति थी और चेहरे पर करुणा। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा और प्यार भरे शांत स्वर में बोले, हे पार्थ, तुम जिनके लिए दुखी हो रहे हो वो सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं। जिसे तुम मारना समझ रहे हो वो तो कभी मरा ही नहीं और ना ही तुम किसी को मार सकते हो। धर्म के लिए लड़ना पाप नहीं है। अगर तुम अन्याय के सामने चुप रहते हो तो वही असली पाप है। तेरा फर्ज है कि तुम सच और धर्म के साथ खड़े रहो। तेरा धर्म है कि तू अधर्म को रोक और तुम अपने कर्तव्यों को समझो। रिश्तों के मुंह में फंसकर पीछे ना हटो पार्थ। श्री कृष्ण थोड़ी देर चुप हुए और फिर बोले, हे पार्थ, तू वीर है, तू योद्धा है और सबसे बड़ी बात, तू मेरा मित्र है। जो कुछ हुआ वो बीत गया। जो हो रहा है वो तेरी परीक्षा है और जो होगा वो तेरे फैसले पर टिका है। इसलिए उठो और गांडीव उठाओ। अपने मन का डर, मोह और दुख छोड़ दो, क्योंकि यह सिर्फ युद्ध नहीं है। यह समय है धर्म को बचाने का और खुद को जानने का। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन अगर वही रिश्ते तुम्हें अन्याय सहने पर मजबूर करें तो उस पर मौन रहना अधर्म है। और जब तुम्हारा मन अशांत हो जाए, जब भीतर से टूटने लगे, तो याद रखना वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। ऐसे समय में अर्जुन की तरह श्री कृष्ण को याद करो, क्योंकि वही तुम्हें संभाल लेंगे। अगर धर्म के लिए युद्ध करना पड़े या सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए परिवार को भी पीछे छोड़ना पड़े तो उसे करने में देर मत करना। दोस्तों, श्री कृष्ण ने जो अर्जुन से कहा, धर्म के लिए अपनों के खिलाफ खड़ा होना भी जरूरी है। क्या आज के समय में यह बात सही है या गलत? आपकी सोच किसी और की राह बन सकती है। इसलिए दिल से सोचिए और फिर कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चलो तो मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।